नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब माननीय और मेरे सामने बैठे हुए सब मित्रगण, सब पत्रकार और मेरे बंधु भगिनी, सबको मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है जब मैं आप सब विद्यार्थियों के सम्मुख उपस्थित हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक छोटा सा भारत उपस्थित है। देश के हर भाग से आए हर विद्यार्थी का एक ही ध्येय है कि भारत के लोकतंत्र को भारतीय छात्र संसद के द्वारा और सुदृढ़ बनाए और हमारे जनतंत्र को और बढ़ावा दे। हमारी युवा पीढ़ी और विशेषकर आप सब विद्यार्थियों को एक अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है कि जिसके द्वारा आप अपने देश के प्रति विचार प्रकट कर सकते हैं और उससे जुड़ी समस्याओं का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण कर सकते हैं। मैं श्री राहुल कराड़ जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे माध्यम की रचना की जो भारत में ही नहीं परंतु शायद एशिया में ऐसा पहला प्रयास है। यह माध्यम हमारी युवा पीढ़ी को अपने विचार उन्मुक्त रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे छात्र संसद पूरे भारत में स्थापित हो, जिससे अधिक से अधिक युवा इससे जुड़कर लोकतंत्र को बढ़ावा दें। पुणे शहर की महापौर के रूप में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। पुणे शहर विद्यार्थियों का शहर है। 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी कम से कम 100 देशों से यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। पुणे शहर पूरे देश में एजुकेशन हब माना जाता है। पुणे शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट ऐसे भी संबोधित किया जाता है। सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। 100 से भी ज़्यादा पुरानी नामांकित शैक्षणिक संस्थाएं पुणे शहर में हैं। इसका हम सबको अभिमान है। यह शहर ऐतिहासिक रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसी कितनी ही महान आत्माओं ने यहाँ जन्म लिया और देश के निर्माण में अपना सर्वस्व त्याग दिया। कितने ही ऐतिहासिक आंदोलनों का जन्म इस धरती पर हुआ और जो बाद में पूरे देश में फैला। इसी प्रकार मुझे विश्वास है कि यह छात्र संसद एक आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैलेगा, जिसकी रचना यहाँ श्री राहुल कराड़ जी ने की है। जब हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं तब हम एक नई आशा से उनकी ओर देखते हैं। हमें विश्वास रहता है कि ये आने वाली पीढ़ी देश के निर्माण में जुटी है। हमें ऐसी आशा है कि वो अपने भविष्य के साथ साथ देश का भविष्य को भी सुधारेंगे। ये आवश्यक नहीं कि इतिहास पढ़ने वाले छात्र को ही विश्व में हो रही युद्धों की चिंता हो या राजनीति पढ़ने वाले छात्र को ही जनहित का अधिकारों का ज्ञान हो या फिर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को ही ऐसा एहसास हो कि उसे देश की आर्थिक स्थिति का कुछ करना चाहिए। यहाँ पर बैठा हर छात्र जागरूक है और उसे अपने और समाज के अधिकारों का बोध है। मेरी उनसे बस यही आशा है कि वे अपने ध्येय से हटे नहीं। चाहे वो पूरे विश्व में सुधार न ला पाए, परंतु हर छात्र यदि थोड़ा सा भी देश निर्माण में योगदान देगा तो पूरे समाज का अवश्य कल्याण होगा। इस आशा के साथ कि ये छात्र सांसद वह प्रेरणा स्रोत बने जिससे जागरूक होकर हर छात्र और यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति देश की समृद्धि
और निर्माण में योगदान देगा। जय हिंद, जय भारत।